हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे पेयर ट्रेडिंग के बारे में। तो ये एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जहां से हम हेज कर सकते हैं हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। तो हम हमारा जो फ्यूचर्स है वहीं पे हम कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं यूज करेंगे, सिर्फ फ्यूचर्स के मदद से ही हम एक सिस्टमैटिक हेज क्रिएट करेंगे हमारा डायरेक्शनल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर। कैसे होता है, क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार होता ही है कि पेयर ट्रेडिंग लोगों को सीखना तो होता है, बट दे टेक इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन की डायरेक्शनल ट्रेडिंग समझता है पेयर ट्रेडिंग को। तो पेयर ट्रेडिंग कोई डायरेक्शनल ट्रेडिंग टेक्निक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी अजम्पशन ये नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा, या कोई सेक्टर ऊपर जाएगा या कोई सेक्टर नीचे जाएगा, या कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा। आपका वो कोई भी तरीके का फोरकास्ट नहीं है। आप कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि ये सेक्टर ऊपर जाएगा या ये फिर ये सेक्टर नीचे जाएगा, या फिर स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल टेक्निक है जिसको हम यूज करेंगे एक सिस्टमेटिक हेज ऐड करने हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर ट्रेड होता क्या है? सो सेम सेक्टर, बाय स्टॉक ए, सेल स्टॉक बी, सेल बी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं हम? तो देखिए सिंपल है कि कभी भी कोई एक सेक्टर ऊपर जाता है, देन हमने देखा है कि पूरा पूरा स्टॉक जो है वो सेक्टर में वो सेम डायरेक्शन में जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हो सकता है कि एक आध बार एक अकेला स्टॉक पूरा पूरा सेक्टर को ऊपर लेके जा रहा है, बट वो रेयर सिनारियो होगा। व्हाट आई मीन इज कि आपने कभी देखा होगा कि लेट्स से आईटी सेक्टर चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिवली चल रहा है। तो क्या कभी ऐसा होगा क्या कि सिर्फ इन्फोसिस चल रहा है आईटी में से, बाकी कुछ भी बाकी कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा है, वो नीचे जा रहा है? नहीं, राइट। आप देखेंगे कि अगर आईटी चल रहा है देन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है आईटी सेक्टर में से वो पॉजिटिवली मूव करेंगे। अगर लेट्स से आईटी सेक्टर नीचे जा रहा है देन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आईटी सेक्टर्स में से नेगेटिवली मूव करेंगे। तो कोई भी सेक्टर हो, जनरली हमने ये देखा है कि जो भी डायरेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स मूव होता है, तो बाकी सब स्टॉक्स वो सेक्टर में से सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, ठीक है। सो एम्पिरिकली मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स फ्रॉम द सेक्टर मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये सबसे सेकेंड पॉइंट है हमारा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन मैं आपके लोगों के लिए रिपीट करना चाहूंगा, वो ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी मैं डायरेक्शन ट्रेड करने को नहीं देख रहा हूँ। नो डायरेक्शनल ट्रेडिंग। मेरा कहीं पर भी व्यू ये नहीं है कि मैं कोई एक सेक्टर ऊपर जा रहा है उसमें जाकर पैसा कमाऊं, या कोई सेक्टर नीचे जा रहा है तो उसमें जाकर पैसा कमाऊं। मेरा व्यू सिंपल है कि मैं कोई एक सेक्टर है वहां से एक स्टॉक खरीदूंगा, दूसरा स्टॉक बेचूंगा, तो यहाँ से मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? लेट्स से मैंने आईटी सेक्टर पर एक पेयर ट्रेड बनाया जहां पर मैंने टीसीएस बाय किया। तो मुझे ये देखना है कि टीसीएस ऊपर जाने वाला है, इसीलिए मैं बाय कर रहा हूँ, राइट। जनरली जो ट्रेडर्स है वो ये करेंगे, ठीक है। सेल इन्फोसिस, ठीक है। तो अभी आप तो कहेंगे कि मैंने तो सेम ही अपोजिट ही ट्रेड क्रिएट कर दिया। टीसीएस और इन्फोसिस मोस्ट ऑफ द केसेस में साथ साथ मूव होते हैं। अगर मैंने ये ट्रेड बनाया हूं तो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि टीसीएस अगर ऊपर जाता है तो 5% ऊपर जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर? 5%। सो व्हाट इज माई गेन? माई गेन इज 5%। अभी ऐसा बात नहीं है कि इन्फोसिस ऊपर नहीं जाएगा, इन्फोसिस भी ऊपर जाएगा, बट इन्फोसिस ऊपर जाएगा लेट्स से 25 और 2.5% से, ठीक है। टीसीएस 5% बढ़ा तो इन्फोसिस सिर्फ 2.5% बढ़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, बट नेट पीएनएल क्या हुआ मेरा? नेट पीएनएल मेरा फिर भी हुआ 2.5%। तो ये जो 2.5% है, मैं यहाँ पर ये प्रॉफिट के लिए मैं प्ले करना चाहता हूँ ये पूरा पूरा पीस को, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने प्रेडिक्ट किया कि आईटी सेक्टर ऊपर जाएगा, ना मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि इन्फोसिस नीचे जाएगा, टीसीएस ऊपर जाएगा, नहीं। मेरा अजम्पशन ये है कि आईटी सेक्टर अगर ऊपर जाता है तो टीसीएस ज्यादा ऊपर जाएगा एंड इन्फोसिस कम ऊपर जाएगा। अगर आईटी सेक्टर यहाँ से गिर भी जाता है तो मेरा अजम्पशन सिंपल है कि इन्फोसिस ज्यादा गिरेगा एंड टीसीएस कम गिरेगा, ठीक है। ये सिंपल सा अजम्पशन पे एज ऑफ नाउ मैं ये पेयर ट्रेड
लेने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपको अगर पेयर ट्रेड लेना है तो क्या है, तो सबसे पहला चीज कोरिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, अभी कोरिलेशन का मतलब क्या है आसान भाषा में, साथ साथ, ओके, मूव, ओके, इट शुड मूव पैरेलली, कि साथ साथ ऊपर जाना चाहिए वो स्टॉक्स। तो हिस्टोरिकली हमको ये देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में, लेट्स से अगर मैं टीसीएस एंड इन्फोसिस पे एक पेयर ट्रेड बनाना चाहता हूँ, तो उनमें कुछ कोरिलेशन एग्जिस्ट करना जरूरी है। मतलब मैं ऐसा पेयर ट्रेड नहीं ले सकता, लेट्स से टीसीएस ऊपर जा रहा है इन्फोसिस नीचे जा रहा है, तो नहीं। अगर लेट्स से आपने पेयर ट्रेड बनाया, टीसीएस खरीद कर इन्फोसिस बेचा, और वही टाइम से टीसीएस नीचे गिर गया एंड इन्फोसिस ऊपर चढ़ गया, देन एक इमेंस लॉस क्रिएट हो सकता है हमको। इसीलिए हमको चाहिए जो स्टॉक्स अच्छे से कोरिलेटेड हो, जो स्टॉक्स साथ साथ पैरेलली मोस्ट ऑफ द केसेस में मूव होते आ रहे हो। तो अभी ये डेटा हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बट काफी आसान तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो मैं यूज करता हूँ, जो है पेयर ट्रेडिंग, यहाँ पर फिजिबल पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको, जब जैसे ही हम पेयर ट्रेडिंग में आएंगे, तो हमको हर एक स्टॉक में, ठीक है, मतलब एक सेक्टर होगा जहाँ पर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्टॉक्स अलाइन किए रहेंगे। तो अभी ये हीरो मोटोको वर्सेस बजाज ऑटो का कोरिलेशन है, विच इज 49। तो पिछले 40 दिनों में आप ऐसा समझ के चलिए कि अगर 100 टाइम्स बजाज ऑटो ऊपर गया है, तो सिर्फ 49 टाइम्स हीरो मोटोको ने उसे फॉलो किया है। ठीक है, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। देखिए आप -2, फिर आप देख पाएंगे कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है, जैसे यहाँ पर टाटा मोटर्स एंड एस्कॉर्ट्स। तो ये बता रहा है कि ये उल्टा जा रहा है, इट इज गोइंग अपोजिट, ये सेम सेम डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है दो, जो अच्छे से कोरिलेटेड हो नेचर में। तो देखिए अभी पेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में काफी सिंपल किया गया है। ग्रीन जहां कहीं पर भी नजर आता है आपको, वो स्टॉक्स में कोरिलेशन ज्यादा है। 70 के ऊपर होगा तो वो ग्रीन में हाईलाइटेड रहेगा, एंड जो मेरे लिए पास करेगा मेरा टेस्ट एक पेयर ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो ग्रीन अभी यहाँ पर अपोलो टायर है, तो ये सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये सेम स्टॉक का है, राइट। बालाकृष्णा इंडस्ट्री सेम स्टॉक का है, तो ये सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे हम कुछ। तो हमको देखना कुछ ऐसा है जैसे पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क, सबसे पहला चीज आपको ये करना है, आपको ये ढूंढना है कि कहाँ पर कोरिलेशन है। जैसे मैंने कहा, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि अगर मैं कोरिलेटेड स्टॉक्स नहीं ढूंढता हूँ, लेट्स से मैंने इन्फोसिस के सामने बजाज ऑटो का पेयर ट्रेड लगा दिया, इन्फोसिस खरीद कर बजाज ऑटो बेचा, कुछ सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मॉडल एक सिस्टमेटिक हेज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, मैं कोई सेक्टर या कोई स्टॉक पर बेट नहीं ले रहा हूँ, मैं एक पूरा पूरा सिस्टम पर बेट ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आया हुआ है, ये मीन रिवर्ट कर सकता है, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो सबसे पहला चीज, आइडेंटिफाई कोरिलेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि साथ साथ मूव होना जरूरी है। फिर दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन अभी आपको करना ये पड़ेगा ना पेयर ट्रेडिंग के टाइम पे, कि अभी तो दो इंस्ट्रूमेंट्स है आपके पास, पीएनबी भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। तो सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि अभी करना क्या है, इन दोनों को ट्रैक कैसे करेंगे आप? दो इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग तरीके से मूव हो रहा है, तो हम ट्रैक कैसे करेंगे इसे? तो हम ट्रैक इसे ऐसे करेंगे कि हम पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों का जो है एक अकेला इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? एक रेशियो लेकर। रेशियो क्या होता है? प्राइस ऑफ पीएनबी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जो भी पीएनबी का भाव है उसे डिवाइड करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राइस के साथ। ठीक है, आसान है ये। कि ये मैंने क्यों किया, आगे मैं रेशियो लूंगा, सो सेकंड स्टेप इज रेशियो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे पता लगे दैट to create a synthetic instrument basically, so let's say synthetic instrument, ठीक है, विच इज रेशियो। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? प्राइस ए डिवाइडेड बाय प्राइस बी। ठीक है, आसान है, जो भी स्टॉक का ए का प्राइस है उसको डिवाइड करना है बी के प्राइस के साथ। अभी तीसरा चीज आपको ये देखना है कि यहाँ पर रेशियो, ये सारा सारा चीज आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट में ही, पेयर ट्रेडिंग में। रेशियो शुड ऑसिलेट। ठीक है, अभी ऑसिलेट का मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो ब्लू लाइन है, जो ये रेशियो बता रहा है आपको, वो एक रेंज में मूव होता हुआ नजर आना चाहिए, वो ट्रेंडिंग नहीं नजर आना चाहिए आपको। उसका मतलब ये है
कि वो लाइन ऐसे अगर नजर आता है मुझे तो ठीक है, बढ़िया बात है, इट इज फेयर एंड गुड, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखेगा बट आप समझ गए राइट, कि एक रेंज में मूव होता हुआ नजर आया, देन बढ़िया बात है। अगर ऐसे मूव हो रहा है तो नहीं मुझे चलेगा, ऐसे मूव हो रहा है ये रेशियो, तो भी मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। बस यहाँ पर अभी मेरा ट्रेड क्या है, तो मैं ट्रेड बता देता हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये मीन रिवर्टिंग है। देखिए, यहाँ पर एक बॉटम बना है, फिर बढ़ गया, यहाँ पर एक बॉटम बना है, फिर बढ़ गया। अभी आपका सवाल ये होगा कि इसमें से पैसे कैसे बनाए जाए। तो आप ये सोचिए कि कोई भी एक चीज है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, फॉरगेट अबाउट पेयर ट्रेडिंग, एक सिंपल सा आसान सा लॉजिक सोचिए। कोई भी चीज आपने 0.27 या 26 पर खरीदी, कोई भी चीज आपने 0.26 पे खरीदी एंड उसको बेच दी 0.32 पर। रेशियो भूल जाइए, पेयर ट्रेडिंग भूल जाइए, बट सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए कि मैं ये जो रेशियो है उसको ट्रेड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे आएगा मैं खरीदूंगा, ये ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर मेरा ट्रेड क्या कह रहा है कि रेशियो जब भी बॉटम पर आता है मैं जाकर तेजी का ट्रेड बनाऊंगा, जब भी ये टॉप पर जाता है मैं मंदी का ट्रेड बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक लास्ट चीज ध्यान में रखना है, जो भी आप करेंगे ना, तो सिंबल ए को मद्देनजर रखते हुए करना है। उसका मतलब यह है कि अगर आप कह रहे हो कि रेशियो बाय करूंगा, मतलब मैं सिंबल ए बाय करूंगा, सिंबल बी बेचूंगा। आप कह रहे हो कि आप रेशियो सेल करेंगे, आप सिंबल ए बेचेंगे, सिंबल बी खरीदेंगे, ठीक है। तो ट्रेड आसान है, दो इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया रेशियो के थ्रू। रेशियो जब भी बॉटम बनाता है हम जाकर के तेजी का ट्रेड बनाएंगे, जब भी ये टॉप पर आता है तभी हम एक मंदी का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। जनरली मतलब व्हाट आई फॉलो इज कि फोर ट्रेड क्या है, बाय रेशियो एट बॉटम एंड सेल एट टॉप, ठीक है। या आप चार्टिंग, मतलब जो रेशियो चार्ट है कॉन्सेप्ट में, उसके चलते भी कर सकते हो, एंड आप मैन्युअली भी उसे ट्रैक करके कर सकते हैं। काफी सारा चीज है वहां से आप कर सकते हो। जी स्कोर है बट इट माइट गेट अ बिट एडवांस, सो अभी के लिए वी विल जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड कि क्वांटिफाई इट यूजिंग एचडीसी, मतलब एंट्री एंड एग्जिट को आप स्टैंडर्ड डिविएशन के चलते उसे शार्पन कर सकते हैं। कैसे? -2 स्टैंडर्ड डिविएशन बाय, ठीक है, +2 स्टैंडर्ड डिविएशन सेल, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक पर अगर हम काम करते हैं तो ये फॉर्मूला को अप्लाई हो गया। बट एनीवेज, इवन इफ सो लेट में, हाँ ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक पर भी अगर हम काम करते हैं कि जब भी -2 स्टैंडर्ड डिविएशन जाता है रेशियो, तब मैं खरीदूंगा रिपेयर को, एंड जब भी रेशियो +2 स्टैंडर्ड डिविएशन जाता है तभी मैं पेयर को बेच दूंगा। अगर मैं ये सिंपल सा भी फॉर्मूला, एक सिंपल सा कंसेप्ट पर भी काम करता हूँ, तो फिर भी मैंने पास्ट में ये देखा हुआ है कि ठीक ठाक सा मूव मिल जाता है। तो टेस्ट लैब में आकर हम बैक टेस्ट कर सकते हैं कोई भी पेयर को, लेट्स से पीएनबी एंड बैंक बड़ौदा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन लुक बैक लेट्स से 40 डेज, कि मैं पिछले 40 दिनों का रोलिंग डेटा देखना चाहता हूँ। हमेशा जब भी ये रेशियो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर जाता है उसके मीन से, यानी कि नीचे, माइनस यानी नीचे, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन डिविएट हो जाता है उसके मीन से नीचे का बाजू, तब मैं तेजी का एक रेशियो बाय पेयर बाय ट्रेड बनाऊंगा, यानी कि मैं पीएनबी खरीद कर बैंक ऑफ बड़ौदा बेच दूंगा, एंड वाइस वर्सा ऑन द अपसाइड। जस्ट हिट स्कैन, आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे। फिर आप एंट्री कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक एंट्री कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं ट्रेड तभी बनाऊंगा जब रेशियो को रिलेशन 70 के ऊपर होगा, तो एंड देन हिट द स्कैन बटन अगेन। तो देखिए, यू कैन स्लाइटली इंप्रूव इफ यू वांट टू, मतलब अगर आप देख पाएंगे कि कोई और पेयर है क्या, जैसे अभी पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर ज्यादा कुछ स्ट्राइक रेट भी मुझे नहीं दे रहा है और नेट पीएनएल भी मुझे नहीं प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से आप कोई अलग अलग स्टॉक्स का भी रन कर सकते हैं। सो लेट्स से टाटा स्टील एंड जिंदाल स्टील, ठीक है, ये रैंडम में पेयर्स कुछ पिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जाकर डायरेक्टली बैक टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। स्कैन, सो यहाँ पर अगेन कुछ ज्यादा मूव नहीं मिल रहा है मुझे, तो डेफिनेटली हम फिजिबिलिटी टेस्ट में जाकर स्कैन करके देख सकते हैं। लास्ट थिंग इज, आप स्कैनर में भी डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में, या फिर ऑटो में तो नहीं मिला मुझे, हमने देखा था मैन्युअली, बट कैपिटल गुड्स में अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन सा ऐसा पेयर है
जहां पर ये सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन पर आ चुका है उसका रेशियो, एंड कोरिलेशन 70 के ऊपर है, तो नो ट्रेड्स फाउंड। तो ये जबरदस्ती ट्रेड नहीं देगा हमको, हम जाकर अगर ढूंढ लेंगे तो लेट्स से फर्टिलाइजर, इस तरीके से जाकर हम ढूंढ भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमको अच्छे पेयर्स मिल जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में उसे ऐड करके जो है रख सकते हैं, जैसे टीसीएस एंड कोफोज, कैनरा बैंक, पीएनबी, इस तरीके से जो मैंने किया हुआ है हम भी कर सकते हैं। तो आज ही अनलॉक कीजिए कौन सा पेयर ट्रेडिंग, एंड ट्रेड कीजिए फ्यूचर्स को काफी आसानी से, डिफरेंट तरीके से। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक कोई सेक्टर या कोई स्टॉक पर फोरकास्ट नहीं है, बट जो रेशियो है उसका, जो दोनों स्टॉक्स का, वो मीन रिवर्ट करेगा, वहां पर मैं एक पेयर ट्रेड बनाना चाहूंगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, काफी ब्यूटीफुल टेक्निक है ये पेयर ट्रेडिंग का, आप लोग भी जरूर से उसे एक्सेस करें।